बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कुरान मजीद की इस एक आयत के आमिल बन जाएं, हर ज़रूरत हर हाजत पूरी होगी इंशाअल्लाह। कुरान पाक में एक आयत जिसका मैं पहले भी एक वजीफ़ा बता चुका हूँ, आज मैं आपको इसका आमिल बनने का तरीका जो है वो समझाने जा रहा हूँ और इसके क्या क्या फ़यूज़ व बरक़ात उस बंदे को हासिल होंगे जो इस आयत का आमिल हो जाता है। इस पर भी डिस्कस करेंगे। आयत कौन सी है? हस्बुनल्लाह व नेमल वकील, पहले ही बता दिया आपको। इसका करने का तरीका जो है आगे डिस्कस करते हैं। बेसिकली बात हो रही है सिर्फ अल्लाह पर तवक्कल करने की, जो हम मुंह से तो बहुत कहते हैं कि जी बस अल्लाह का ही वो, लेकिन जब हम कोई ज़रूरत पड़ती है तो फिर हम ये अक्सर हमारे मुंह से निकलता है कि बस यार ऊपर अल्लाह का आसरा है और नीचे जिससे बात ज़रूरत या काम पड़ जाता है। ये तवक्कल नहीं है। तवक्कल ये होता है कि हर काम के लिए मेरे लिए सिर्फ अल्लाह काफ़ी है। ये दिस इज़ द एक टिपिकल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट है कि मेरे लिए सिर्फ अल्लाह काफ़ी है। जो लोग अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं उनके हालात कुछ और तरह से होते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का नाम आपने सुना होगा। एक अजीम बादशाह जिसकी सारी जिंदगी घोड़ी की पीठ पर गुजरी और सलीबी जंगें लड़ते हुए उसने अपनी उम्र गुजारी। कई बार बैतुल मक़दस को फतह किया और जब उसका इंतकाल हुआ तो उसके पास जो असासा निकला वो कुल उसकी एक तलवार और उसका जो जंगी लिबास था, उसके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं था। जैसा बाप वैसा बेटा। सलाहुद्दीन अयूबी के बेटा जब इक़्तिदार पे आए, उन्होंने कमान संभाली तो वो बीमार हो गए शदीद। किसी तबीब ने मशवरा दिया कि बहुत इलाज किया, नहीं मिल रहा था, कोई इलाज नहीं मिल रहा था। तो एक तबीब ने, हकीम तबीब होते थे उस वक्त, उसने मशवरा दिया कि अगर ये थोड़ी सी शराब इस्तेमाल कर लें, पी लें तो ये ठीक हो जाएंगे। उनके हवारी जो थे उन्होंने भागदौड़ शुरू कर दी, उलमा कराम से राब्ते किए। सारे मसाले की जो सख्त उलमा कराम थे उन्होंने फतवा दे दिया। उन्होंने कहा जी जान बचाने के लिए जो है वो आप इसको इस्तेमाल करें, आपको कोई गुनाह नहीं है। उनके जो वजीर मुशीरों की फौज थी वो सारी उनके पास वो लेकर गई कि जनाब बादशाह सलामत, आप ये बस पी लें, आप ठीक हो जाएंगे, ये तमाम फतवे हम ले आए। उन्होंने कहा उन सारे उलमा को बुलाओ। जब वो सारे आ गए तो उस बादशाह ने बहुत तारीखी जुमले कहे। उसने कहा कि अगर तो मेरे अल्लाह ने इस बीमारी के साथ मेरी ज़िंदगी का वक्त मुकम्मल कर दिया है तो ये चीज़ इस्तेमाल करने का जो तुम फतवा दे रहे हो उसके बावजूद मुझे सेहत नहीं मिलेगी। क्या इसकी गारंटी तुम देते हो कि मैं इसको इस्तेमाल करने के बाद सेहतयाब हो जाऊंगा? और अगर नहीं, और मेरे अल्लाह को यही मंजूर है कि मैं बीमार रहूं और बीमारी की हालत में अपने रब से मुलाकात करूं, तो मुझे तुम्हारी इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको उठा के ले जाओ। ये स्ट्रॉन्ग तवक्कल था उस बंदे का। अल्लाह की रजा पर राजी होने वाले वो बंदे थे जो राजी बरजा होते थे कि जो अल्लाह की रजा है हम उस पर राजी। ये गोल्डन लोग थे। इस तरह का ईमान और इस तरह का तवक्कल आज के दौर में चाहिए, जो कि नापैद हो चुका है। हम सिर्फ और सिर्फ, मैं बार बार यही कहा करता हूं कि हम अपने मतलब के लिए, आज आप तो हालात ये हैं कि पैसा दे के आप लोग खुद अपनी मर्जी के फतवे लिखवाते हैं ताकि किसी चक्कर से जान छूट जाए, किसी मसले से निकल जाएं। तो ये तो हालत हो चुकी है। लेकिन बहरहाल आज भी अल्लाह के वली मौजूद हैं जिनकी वजह से ये दुनिया कायम है, नेक लोगों की वजह से ये दुनिया कायम है, हम जैसे गुनाहगारों की वजह से नहीं है। तो अल्लाह ताला उनको सलामत रखे जो भी अल्लाह के बंदे हैं यहाँ पर इस दुनिया के अंदर। बात सिर्फ यह है कि अब अगर आप चाहते हैं कि आप अल्लाह के उन हिदायत याफ्ता लोगों में शामिल हो जाएं, तो इस आयत का मैं अमल आपको बताने लगा हूं। ये अमल आप परफॉर्म कर लीजिए। ये दुनिया के मामलात तो कुछ भी नहीं है। जब हस्बुनल्लाह व नेमल वकील कर देते हैं और आप अल्लाह को अपने हर मसले में अपना वकील मुकर्रर कर लेते हैं दिल से, अपने पूरे यकीन से और पूरे ईमान के साथ, तो फिर अल्लाह आपके लिए काफ़ी हो जाता है। बाकी यह है कि इसके और जो दूसरे फ़यूज़ व बरक़ात हैं उस पर भी डिस्कस करते हैं। पहले मैं आपको जल्दी से वजीफ़ा बता दूं क्योंकि बेसब्री से लोग फिर इंतज़ार कर रहे होते हैं और मुझे लिखते हैं कमेंट्स में 6 मिनट हो गए जी, 7 मिनट हो गए जी, 8 मिनट पे वजीफ़ा बताया। सुन लीजिए, ये वजीफ़ा आपने करना है किसी भी नए महीने की पहली जो नौचंदी जुमेरात होती है, जो पहली शब जुमा आती है किसी नए इस्लामी महीने की, उसमें आपने इसको शुरू करना है। वक्त आप खुद मुकर्रर करेंगे। बहरहाल
अगली इस्लामी डेट शुरू होने से पहले पहले उस दिन का अमल आपने कर लेना है। अमल यह है कि आपने 100 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और 3000 बार ये आयत हस्बुनल्लाह व निअमल वकील पढ़नी है और फिर 100 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और इसका पीरियड है 1 साल। जो शख्स इसका ये 1 साल का पीरियड कंप्लीट कर लेता है वो इस आयत का आमिल बन जाता है। और इसका आमिल बनने की अफादियत क्या है या इसका फायदा क्या है वो भी सुन लीजिए। हर इंसान को रूहानी पावर्स हासिल करने का शौक है। यहां पर लोग मरे जा रहे होते हैं, बड़ी रिक्वेस्टें आ रही होती हैं, लोगों के पीछे भाग रहे होते हैं, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म के आमिलों के पीछे भाग रहे होते हैं कि हमें को मोक्कल फंसाने का, मोक्कल बनाने का तरीका दे दें, कोई जिन काबू करा दें। आज वो लोग जरा गौर से इस वजीफे को सुन लें। एक जिन नहीं बल्कि जिनों की जमातें आपके पास हाके हाथ बांध के ठहरेंगी कि आप हमें अपना दोस्त बना लें। ये इस वजीफे की पावर है। और सिर्फ जिन्नात नहीं बल्कि इंसान के अलावा भी अल्लाह पाक ने जो मखलूकात बनाई हैं सब की सब उसकी दोस्ती का दम भरेंगे। तो मुझे बताइए कि वो लेवल उसके आमिल का क्या हो जाएगा कि जिसका इंसान नहीं, सिर्फ इंसान उसके नहीं होगा कि जो उसको उसके रोब से और उसके जो है कद काट से जो है वो इस अमल करने के बाद मुतासिर होंगे, बल्कि दुनिया की हर मखलूक। तो मुझे बताइए कि फिर वो क्या लेवल होगा। लेकिन एक चीज जो और बड़ी हैरानकुन इस वजीफा करने के बाद आती है वो ये कि वैसे ही इस वजीफे की जब आप कंप्लीशन की तरफ जाएंगे और आपको पावर्स मिलती जाएंगी और अल्लाह की नजर करम और इनायत जब होती है उस बंदे के ऊपर, तो फिर वो वैसे ही दुनिया को तारीख दुनिया हो चुका होता है। 1 साल का ये जो पीरियड मैंने आपको दिया ये कठिन रियाजत है। देखिए, रियाजत के बगैर आज तक कुछ मिला नहीं है किसी को। शॉर्टकट्स में कुछ पड़ा नहीं है। शॉर्टकट्स पे चलने वाले लोगों को कामयाबी मिलती भी है तो देर पा नहीं होती। सक्सेस मुस्तकिल मिजाज लोगों को मिलती है, कंटिन्यूस करने वाले लोगों को मिलती है और उन्हीं लोगों के हिस्से में आती है जो डटे रहते हैं, पीछे नहीं हटते। तो इस मेहनत का तरीका और रास्ता जो है वो हमने आपको आज बता दिया। जो लोग ये शौक रखते हैं कि हमारे अंदर रूहानी स्पिरिचुअल जो है वो पावर्स, डिवाइन पावर्स हमारे साथ हों और हम दुनिया से हट के कुछ, तो फिर ये मेहनत कीजिए, नताइज आप खुद देख लेंगे। ये अल्लाह से करीब कर देने वाला अमल है। शराइत यही है कि ये नहीं हो कि सिर्फ 3000 बार ये आयत तो पढ़ी जा रही है, दुरूद तो पढ़ा जा रहा है, लेकिन ना तो रिज़्क़ हलाल की तरफ तवज्जो है, ना 5 वक्त की नमाज को अहमियत दी जा रही है, ना ही अपनी निगाहों को पाक रखा जा रहा है, दुनियादारी में पूरी तरह इन्वॉल्व हैं। तो फिर उस बंदे को मैं कहूंगा कि वो इस वजीफे से दूर रहे तो बहुत अच्छा है। क्योंकि जिस चीज को आप बड़ा लाइट वेट लेकर हमारे अल्फाज को ये समझते हैं कि शायद कुछ नहीं होता जी, करके देख लेते हैं, तो उस करके देख लेने के अंदर आपको लेने के देने भी पड़ जा सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि लेने के देने पड़ जाए। तो इसलिए वो मेरे दोस्त जो मैच्योर एज के हैं, जो अब इस स्टेज पे आके ये सोचते हैं कि हमें वो चीज हासिल करनी है कि जिसके साथ हम खुदा की मखलूक का भी भला कर सकें और ऐसी पावर्स हमारे पास आ जाएं, तो वो इस अमल को खुशी बरज़ा कर सकते हैं और करना चाहिए। तो अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाब करे। बहुत पावरफुल अमल है। जितना ज़्यादा इसके अंदर आप इस्तिकामत रखेंगे, वक्त का ख्याल रखेंगे, टाइमिंग का परफेक्ट रखेंगे, उतनी जल्दी आपको कामयाबी मिलेगी। एक इंपॉर्टेंट बात जो बताने से अगर मैं भूल जाता तो बड़ा मसला हो जाता, वो ये है मेरे दोस्त कि इस अमल को परफॉर्म करते वक्त चे जाए कि 100 टाइम्स आपको दुरूद इब्राहिमी पहले और बाद में बताया है। ये इसके थ्रेशोल्ड को कंट्रोल करने के लिए या इसको ठंडा करने के लिए इस वजीफे के अमल को ये सही है, काफ़ी है। मगर फिर भी आप 3 बार आयतुल कुर्सी पढ़कर अपने गिर्द हिसार ज़रूर कायम करें इस अमल को करते, और ये 1 साल तक का माहौल, ये मामूल आपने बनाना है। उसके बाद जो पावर्स आपको मिलेंगी वो अनबिलीवेबल होंगी और आप खुद इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे के बाद डिस्कस क्या, फिर वो तो बंदा जाहिर ही नहीं करता अपनी उन चीज़ों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो, अल्लाह आपको कामयाब करे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं और आपसे हमेशा दुआओं की दरख्वास्त करता रहता हूँ। जज़ाकल्लाह।